अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको हेल्दी वाफल्स बनाने का तरीका बताऊंगी। इजीली बन जाते हैं और इसमें चीज़ें भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे मैदा। ये मैंने लिया है 1 डेसीलीटर। उसके बाद लेना है होल व्हीट आटा, जो है जिसे हम कहते हैं, वो लिया है मैंने हाफ डेसीलीटर। और उसके बाद मैंने लिया है ओट्स का आटा। इसमें आप ओट्स के फ्लैक्स भी डाल सकते हैं और आटा भी डाल सकते हैं। ये मैंने हाफ डेसीलीटर लिया। इसके बाद मैंने इसमें डाला है 1 एग और इसमें डालना है 2 चम्मच मक्खन। मेरे पास लिक्विड है और अगर आपके पास लिक्विड नहीं है तो आप उसे थोड़ा गर्म करके उसे लिक्विड को लिए 2 चम्मच मक्खन। इसके बाद चुटकी भर सा हाफ टी स्पून या हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम आपने नमक। उसके बाद आपने तकरीबन हाफ टी स्पून ही आपने बेकिंग पाउडर डालना है। और उसके बाद आपने इसमें 2 डेसीलीटर आपने दूध डालना है। मेरे इसमें डेसीलीटर बॉक्स में बने हुए हैं, तो ये है तकरीबन 4 डेसीलीटर, मुझे 2 डेसीलीटर डालना है। यस, 2 डेसीलीटर हो गया। अब इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना। अच्छे से जब ब्लेंड हो जाए तो आपने इसे 15 मिनट के लिए ढक्कन देके रख देना। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो फ्रिज में रख लें, अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो फिर आप इसे बाहर ही रहने दें। अब आप वाफल मशीन को में ऑयल लगा लें। अगर आपके पास ऑयल स्प्रे है तो ऑयल स्प्रे कर लें, नहीं तो मैंने इसमें थोड़ा सा मक्खन डाल लिया है ताकि वो चिपके ना साथ दोनों साइड्स पे। जब ये अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो इसमें हम वाफल का बैटर डाल देंगे। अभी अच्छी तरह गर्म हो गया। इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा डाल दें। थोड़ा सा फैला के इससे बंद कर दिया। मिक्स पे रखा है मैंने। ये अब रेडी हो गया, हम इन्हें निकाल लेते हैं। जो हमने बनाया उसका एक और बन जाएगा। ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले काफ़ी लगा है। अब जो हमने रेडी किया है उसको हम इसके ऊपर मक्खन लगा लेंगे, हल्का सा मक्खन। अगर आप मक्खन पसंद नहीं करते तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। उसके बाद जैम, मैंने बिल्कुल शुगर फ्री जैम लिया है। इट्स इनफ। इससे अच्छे से स्प्रेड भी कर सकते हैं।
और अगर आप क्रीम रखना चाहते हैं पर तो रख लें, और अगर आप नहीं रखना चाहते तो नहीं रखें। वेला अब आप इसे इंजॉय करें। मैं इसे खा के देखती हूँ कैसा बना है।